बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर को 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। 24 घंटे इस सीज़ फायर के रहते थे कि अचानक से अफगानिस्तान की साइड से सीज़ फायर ख़त्म होने की खबरें इस वक्त चलना शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ लड़ाका तैयारों की बमबारी के हवाले से भी बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर एक बड़ी स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक के अंदर 45 से 50 के करीब दुश्मन जो हैं उन्हें उड़ा दिया गया है। यह अब से कुछ मिनट्स पहले की डिटेल्स हैं और इस वक्त तालिबानी फौज की पेशकदमी की खबर मिलते ही एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई है। यह मेगा ऑपरेशन है और इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उसे जरा हम एनालाइज कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आप इस चीज को समझ लें कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो बहुत वाज़ेह है, लेकिन यूं लग रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो सीज फायर को, तालिबानी रिजीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के सबर का पैमाना जो कि बहुत पहले से लबरेज हो चुका है, इस सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान में बड़ी तबाही का मंसूबा जैसे ही पाकिस्तान ने भांपा तो पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक की है और पाकिस्तान ने उस स्ट्राइक के अंदर दर्जनों जो खारजी हैं उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का एक अहम तरीन इजलास जो है वो हुआ है और इस इजलास के दौरान जो बैरूनी दौरे हैं, मुलाकातें हैं, इलाकाई सूरत हाल है, उस पर काबीना को एतमाद में लिया गया। काबीना इजलास में अफगानिस्तान से जारी फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज की शरंगेजियों और खवारिज की कार्रवाइयों का तफसील से जायजा लिया गया और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसे वाजे किया गया। अच्छा, इसके बाद एक खिताब जो है वो पब्लिक किया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपनी कैबिनेट से खिताब, और ये खिताब जो है ये सिर्फ अफगान तालिबान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अब पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और मजबूरन अफगानिस्तान में खवारिज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर अफगान हुकूमत वाकई संजीदा है तो सीज फायर के मामले को आगे बढ़ाए, क्योंकि महज वक्त हासिल करने के लिए सीज फायर किसी भी सूरत कबूल नहीं होगा। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तवील सरहद है, जिसके बावजूद हमने हमेशा भाईचारे का रिश्ता बरकरार रखा। ताहम अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जारी है। वजीर आजम के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की मगर बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद अफगान हुकूमत ने अमन को तरजीह नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला किया गया, जिसके बाद हमारे सबर का पैमाना लबरेज हुआ और हमें जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने खवारिज को भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वजीर खारजा दिल्ली में मौजूद थे और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। तवीलुल मुद्दती जंग बंदी पर बात हो सकती है मगर महज वक्त गुजारी के लिए आर्जी सीज फायर जो है वो अब हमें काबिल कबूल नहीं। अफगान हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट की इस सीज फायर की, लेकिन यह बात अब याद रखनी होगी कि दहशतगर्दी को अपने मुल्क से जड़ से उखाड़ो, वरना यह आर्जी सीज फायर और बस कोई तैयारी के लिए अगर तुम लोगों को सीज फायर चाहिए तो इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब हुआ क्या है। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ तो अफगान मीडिया जो है उसने कुछ बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट्स बताना शुरू कर दी हैं और अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं बिलाल सरवरी, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज अटैक द गुलपराई एरिया ऑफ कुनर सरकानो डिस्ट्रिक्ट, यानी अफगानिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है कुनर सरकानो, उसका एरिया है गुलपराई। ये जो एरिया है इसके ऊपर इनका ये क्लेम है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले अटैक किसकी तरफ से हुआ, बट मल्टीपल अफगान सोर्सेज जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीज फायर उस तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री तो एक प्रोफेशनल मिलिट्री है जो ऊपर से ऑर्डर्स लेती है। अफगानिस्तान की मिलिट्री जो है वो एक रोग एलिमेंट है, वो एक मिलिट्री कहलाने के लायक भी नहीं है। वो कोई किसी की बात मान लेता है, कोई किसी की, वो अपनी भी करते हैं। और इस वक्त अफगान तालिबान के अंदर एक रिफ्ट भी है, यानी हक्कानी ग्रुप की सुन्नी है, कंधारी ग्रुप की सुन्नी है या अपनी सुन्नी है, तो इसलिए उनके रोग एलिमेंट्स जो हैं और वो खारजियों के साथ बिल्कुल एक यकजान दो कालिब हैं वहां पर, ये जो बॉर्डर प्रोविंसेस हैं। तो इसलिए ये इतलात है कि इन्होंने कोई शरारत की है और इस शरारत का जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया है। इससे भी बड़ी चीज़ नाज़रीन इकराम ये हुई है कि इसके साथ ही साथ अब अफगानिस्तान की साइड से ये रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स ने कुछ स्ट्राइक्स की हैं। जैसे कल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में पख्तिका में, काबुल में, कंधार में ड्रोन स्ट्राइक्स की और बड़ी इफेक्टिव ड्रोन स्ट्राइक्स की।
अब नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक मरतबा फिर से स्ट्राइक्स की। ये क्लेम कहां से आ रहा है? अफगान मीडिया से। अब जब हमने इस चीज़ को कंफर्म किया तो हमें ये बताया गया कि बिल्कुल जी कुछ स्ट्राइक्स तो हुई है, लेकिन ये स्ट्राइक्स जो है ये काफ़ी मुख्तलिफ है। एज पर आर सोर्सेज नाज़रीन कराम बिल्कुल वही हो रहा है जिसकी हमें उम्मीद थी। जो इन्होंने 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब भी वारदात डाली, जो पहली मरतबा इन्होंने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला किया जब अफगान वजीर खारजा वॉज इन न्यू दिल्ली, उस वक्त भी नाज़रीन कराम ये बताया गया कि बेसिकली ये इसकी आड़ में ये दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवाना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तवज्जो मबजूल करवा के दूसरी साइड से दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट कर जाएं। और इसीलिए टीटीपी के खारजीन के साथ लड़ रहे थे। जब हमने चेक पोस्टों पर कब्जा किया, वहां पर लाशें देखी तो तालिबानी फौजियों के साथ लाशें टीटीपी के खारजियों की पड़ी हुई थी। इसका क्या मतलब है? यानी ये मिलकर लड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब नाज़रीन कराम वो कोशिश नाकाम हुई और उससे पहले ही 10 तारीख को पाकिस्तान को यह पता लग गया था कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर प्रोविंसेस जो हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पर पूरे अफगानिस्तान से मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप से अपने खुदकुश बम्बारों को इकट्ठा कर रहे हैं, असम्बल कर रहे हैं, ताकि उन्हें पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करवाया जा सके और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई जा सके। फिर 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी शब भी बड़ी तश्कीलें जो है इन्होंने एंटर करवाने की कोशिश की पाकिस्तान में। फिर जब इन्हें फेंटा लगा और इन्हें समझ आ गई कि पाकिस्तान पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सर्वेलेंस कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो ना खारजियों को एंटर होने दे रहा है, पाकिस्तान ना अफगान तालिबान जो है उनकी फौज को टिकने दे रहा है और मुकम्मल तौर पे फेंटा लगा रहा है। फिर इन्होंने दोबारा से सीज फायर की दरखास्त तो की, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस सीज फायर का फायदा उठाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर दाखिल होने की और दरअंदाजी की कोशिश कर दी है। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक मेमन में पाक फौज ने एक इंतहाई कामयाब कार्रवाई की है, जिसमें 45 से 50 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है। बड़े पैमाने पर ये बहुत दर्जनों की तादाद में दहशतगर्द हैं, ऑलमोस्ट 45 to 50 जो है दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल। जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक यह ऑपरेशन जो है ये खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया, यानी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही इस हवाले से इनके अंदर से ये इंफॉर्मेशन निकाल ली हुई थी कि भाई यहां से इन्होंने अब सीज फायर की आड़ में, क्योंकि इन्हें यह है कि सीज फायर है, कोई साइड कोई गोली नहीं चलाएगी, हम आराम से पाकिस्तान में घुस के दहशतगर्दियां करेंगे, खुद कुछ हमले करेंगे। और ये 45 से 50 दहशतगर्द जो मारे गए हैं, इसका मतलब है 45 से 50 खुदकुश हमले रोके गए हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी मंसूबा साजी करके आ रहे थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि खवारिज की एक बहुत बड़ी तश्कील जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की जो कोशिश कर रही थी, उसे निशाना बनाया गया। आईबीओ था, वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हमें पहले से पता था कि ये आ रहे हैं। कार्रवाई के दौरान कई खवारिज जख्मी भी हुए, जबकि पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ऑपरेशन के दौरान जो फायरिंग है उसका तबादला भी कई घंटे तक जारी रहा और फुटेज जो है उसमें ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट जो है, जो हम वीडियो क्लिप आपके सामने चलवा रहे हैं, उसमें आप खारजियों की जो मूवमेंट है उसे भी देख सकते हैं। हलाक होने वाले खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सरंजाम देने आए थे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज, और इससे जो मंजरनामा है वो पूरे का पूरा जो जंग है उसका मंजरनामा तब्दील होता है। पाकिस्तान आर्मी अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेगी। हमारे अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, वी हैव द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक बड़ा ही डाइवर्स पाकिस्तान के पास ड्रोन जो है, जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, उनका एक स्टॉक पाइल है, जिसमें चाइनीज़ हैं, जिसमें टर्किश बेरफ्तार TB2 और अकिंची ड्रोन्स हैं, फिर उसमें शापर 1, 2, 3 जो पाकिस्तान के अपने हैं, और बुराक है पाकिस्तान का इंडिजिनस अपना ड्रोन। तो पाकिस्तान के इस वक्त तमाम तर वसाइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। और ये जो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भी बंद की है ना सेंट्रल पाकिस्तान में, ये इसीलिए है कि हम एक 2 फ्रंट वॉर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं, और रीडिप्लॉयमेंट हो रही है, कुछ मोबिलाइजेशन हो रही है। और पाकिस्तान को इस चीज़ का पता है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से खिताब के अंदर अफगानिस्तान को ये मैसेजिंग कि सीज फायर को टेम्परेरी किसी अपने फायदे के लिए तुम लोग इस्तेमाल करना चाहते हो तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें पता है। तो ये चीज़ भी हमें इस बात का इदराक है कि ये सीज फायर का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें मुकम्मल तौर पे इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।